नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 5वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडा लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दिया। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती ही नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको तुम बताना और पूजन की विधि भी बता देना, तो मैं भी गंडा लूंगी। उसके बाद गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुन लेती थी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं खेत खलिहान तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देरी हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर के काम काज से निश्चित रहिए। ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तबदीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा करी। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मटके से निकालकर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लेकर आई, अब तक क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कर लीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों नहीं दे देती। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें से कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा कि अरे इसमें यह क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है और यहाँ क्यों छिपा कर रखा है। मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने नहीं आ रही थी। इसका भेद बताओ, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैं गंडे सिराने न जा सकी। तब मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती। यह सब दशा माता की कृपा से हुआ है। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। अब सास बहू मिलकर हर साल दशा माता का नित्य नियम निभाने लगे। दशा माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे दशा माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो।